स्वामी जी, युवाओं में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगला विषय मोटापा से जुड़ा हुआ है। बाहर से शरीर तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन पेट के आसपास चर्बी, थकान, भारीपन और सुस्ती बढ़ती जाती है। और फिर यही मोटापा आगे चलकर डायबिटीज और फैटी लीवर, जोड़ों के दर्द के साथ साथ हार्मोनल गड़बड़ी की शुरुआत बनता है। इसे रोकने का भी स्वामी जी कुछ उपाय करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, सोना होता है तो बहुत खाता है। अच्छा देखो, मैंने कुत्ता बिल्लियों को देखा, गाय भैंसों को देखा, पंछियों को देखा, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तब कम खाते हैं और आदमी स्ट्रेस में ज्यादा खाता पूरा है। स्ट्रेस खाने में नहीं कर देते, बहुत ज़्यादा खाते हैं। 99% लोगों के हालात है, फिर मोटी आ जाते हैं। तो एक तो ये सिद्ध कोणासन, चक्की आसन करें। ये 5 अभ्यास मैं रोज बताता हूँ, तो पूरे कर सके फिर भुजंगासन, सर्वासन भी करें, त्रिरक्तासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, जितनी भी भाग दौड़, रनिंग, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक आदि सब करें, लेकिन स्विमिंग आदि, लेकिन इतना तो जरूर करें 5 अभ्यास। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन ये 2 और लेट करके ये 3। और हाँ, फिर देखो जो आपने बताया उसका पूर्ण समाधान बता रहा हूँ। क्या करें? मेदो हर भटी, वेट को खाली पेट लेना, लौकी या पेठी के जूस के साथ, और मेदो हर त्रिफला के पानी से ले लें। त्रिफला का पानी भी पी लें, सुबह बोधन अर्घ पीने से भी वेट कम होता है, अश्वगंधा के पत्तों से भी वेट कम होता है। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर के लिए हम बंद करा देते हैं। फ्रूट्स, अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, अंकुरित, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, जैसे कि पोषण पूरा मिलता रहे और लाइपोजेनेसिस कम हो जाए, लाइपोलाइसिस बढ़ जाए। ऐसे तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, खाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, कितने प्रकार की अंकुरित चीज़ें हैं, कितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, कितने प्रकार के वेजिटेबल्स हैं। बस जिसको देखो वही गेहूँ चावल के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और कुछ इलाकों में लोग बहुत ज़्यादा घी, दूध, पनीर, फिर अलग अलग प्रकार के फूड हैबिट्स हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के खाने के पदार्थों के प्रति भी जो एक लत है, एडिक्शन है ना उनका, उससे हमें बचना पड़ेगा। तो हमें जो भी खा रहे हैं उसका फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके हमारे लिए उपयोगिता क्या है, इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। और जब इस पर ध्यान देंगे ना, तब निश्चित रूप से ये ओबिसिटी तो बहुत दूर की बात है, इतना स्लिम ट्रिम बॉडी रहेगी, अब बॉडी पूरी शेप में रहेगी, बॉडी एनर्जाइज रहेगी और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा खा पी करके 10-20 मिनट के लिए अच्छा लगता है, और कम खा करके, अच्छा खा करके, आहार में जो पूरा डिसिप्लिन होता है तो पूरे दिन और पूरे जीवन अच्छा लगता है। तभी आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी एक भाई कनाडा से आए हुए थे, सचिन जैन नाम उनका, तो वजन उनका बढ़ गया 90 के आसपास। तो मैंने कहा, सचिन जी अब 75 की उम्र हो गई, अब थोड़ा संभल के खाओ। बोले जी ऐसा लगता तो उम्र तो होएगा, मरना है तो खा पी के ही मरते। मैंने कहा देखो, खाने पीने में स्वाद आता है 20-30 मिनट के लिए। अच्छा खाने में, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जियो, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा जियोगे तो सुख मिलेगा पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर। इसलिए थोड़ी देर की खुशियाँ, बाद में गम, थोड़ी देर की चकाचौंध और फिर बाद में अंधियारा छा जाता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हाँ, ओबेसिटी के लिए मर्कटासन भी थाई बटक शेप्स के वेट को कम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। वैसे तो हम तो भस्त्रिका करा करके वेट कम कर देते हैं। तो जीवन को डिसिप्लिन में ढालें। अथ योगानुशासनम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के सेल टू सोल, इस सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी। और आप बार बार आप भी इन शब्दों को दोहराते रहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ जीवन को एक बस प्रवाह में जिए जा रहे हैं। चरैवेति चरैवेति, यही तो जिंदगी।